गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों। आ जाइए एक बार और लगातार जो मेरी वीडियो अपलोड हो रही है उसी श्रृंखला में शिक्षण अभिरुचि की शिक्षण अधिगम का जो टॉपिक है उसमें आपको एक व्यावसायिक अधिगम का चैप्टर नंबर 5 ये है बिजनेस लर्निंग। इसकी शुरुआत करेंगे। कल की क्लास में मैंने आपसे जो बात की थी वो सृजनात्मक बच्चों की थी। उससे पहले 3 से 4 टॉपिक और हुए थे, तो ये 5वां टॉपिक है हमारा। तो शिक्षा एक तरह का, आप इसको अगर ढंग से देखी जाए, सारी चारों दिशाओं से यदि मैं देखने की कोशिश करूं शिक्षा के स्तर को वर्तमान में, तो एक व्यवसाय बन गया है। ये वास्तविकता है। बच्चों की पढ़ाई पर तो कम और अपनी खुद की फैसिलिटी पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आजकल के सरकारी अध्यापक, आप देखते हो कि मिड डे मील योजना में ये बच्चों को जो भी दूध ये मिलता है, सबसे पहले कहो तो प्रिंसिपल अपनी केटली भरता है। सरकारी स्कूलों में आपने अध्यापकों को देखा होगा, कई अध्यापक ऐसे हैं जो बहुत जुझारू होते हैं, मेहनती होते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। कई प्रिंसिपल इतने स्ट्रिक्ट होते हैं जो इन चीजों में विश्वास नहीं करते कि बच्चों को खाना पीना आ रहा है, इसको हम नहीं लेंगे या लेंगे। वो हमेशा बच्चों के बारे में सोचते हैं। ऐसे प्रिंसिपल भी हैं, ऐसे अध्यापक भी हैं जो हमेशा बच्चों को पहले महत्वता देते हैं, पहले प्राथमिकता बच्चों को देते हैं हर काम में। और कई ऐसे प्रिंसिपल और अध्यापक महोदय भी हैं हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में कि वहां पर वे खुद की आवश्यकता की पूर्ति पहले करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी नौकरी यहां स्थायी है, कोई दिक्कत नहीं है। यह कड़वा सत्य है और ये 100% सत्य भी है। अब यहां से यदि मैं बात करूं आपसे व्यावसायिक अधिगम की, मैं मानता हूं ये हमारी आजीविका का एक जरिया है, लेकिन इतना भी नहीं कि हम इसको इतना उच्च स्तर पर ले जाए कि बच्चों की शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत निम्न कोटि का रह जाए। नहीं, बच्चों के आजकल की आप जो शिक्षा है वो देखो, चहुमुखी विकास की होनी चाहिए। बच्चों का चारों तरफ विकास होना चाहिए। बच्चा पहली से 10वीं क्लास तक एक ही स्कूल में पढ़ रहा है, तो उसको यह भी शिक्षा देनी है कि 10वीं से आगे आपको क्या करना है, कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से नए विकास के आयाम स्थापित हो सकते हैं आपके। आ जाइए, उसी प्रकार के मैं एक शिक्षक होने के नाते बात कर रहा हूं कि एक शिक्षक अपने कार्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ, निष्ठावान होना चाहिए। उसकी व्यवसाय की प्रतिबद्धता इसी में है। जो ये शिक्षक कर्तव्यनिष्ठ या निष्ठावान होता है वही उसकी व्यावसायिक प्रतिबद्धता है। ये शिक्षा देखो, हमारी व्यावसायिक प्रतिबद्धता इस शिक्षा में इस प्रकार से है कि हमको कर्तव्यनिष्ठ, कार्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए, निष्ठावान रहना चाहिए। हमारा यदि पीरियड आया है, मैं सरकारी हो प्राइवेट हो कैसे भी हो, कई प्राइवेट स्कूलों में भी ऐसा होता है कि मान के चलो प्रिंसिपल महोदय या व्यवस्थापक नदारद हैं स्कूल से, तो वो बच्चों के ऐसे कहते सुने होंगे आपने, सरकारी प्राइवेट कोई भी स्कूल हो, कि हल्ला मत मचाना, आराम से बैठे रहना, हल्ला मत मचाना बस, और कुछ भी करो आप। तो बच्चों को फिर क्या है कि फ्रीडम मिल जाता है। कई ऐसे शिक्षक भी होंगे कि आपकी क्लास में भले पीरियड नहीं हो, जबरदस्ती आपकी क्लास में आकर चीजों को बताकर जाते हैं। वो अपनी व्यवसाय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ऐसा शिक्षक, हमेशा कर्तव्यनिष्ठता होती है ऐसे शिक्षकों में। तो मैं ऐसे शिक्षकों को सलाम करता हूं, चाहे वो सरकारी के हो प्राइवेट के हो। और यदि मैं कोई निजी, ऐसी नहीं कि केवल सरकारी स्कूल की बात करूं या केवल प्राइवेट स्कूल की बात करूं, लेकिन कहीं भी कोई ऐसे स्कूलों में जहां ऐसे शिक्षक हैं जो बच्चों को पढ़ाते नहीं है, चाहे वो स्कूल कैसा भी हो, ठीक है, वो बिल्कुल निंदनीय कार्य है। आप बच्चों के भविष्य के प्रति खिलवाड़ कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद को, कार्य के प्रति आपकी समर्पित भावना नहीं है। ये आप बच्चों के अधिकारों का हनन कर रहे हो, वो ठीक है, लेकिन आप जो कर्म
करने के लिए आपको जो ईश्वर ने बनाया है, ऊपर वाले ने भेजा है, शिक्षा एक बहुत बड़ी चीज है। आप किसी बच्चे के भविष्य को बिगाड़ भी सकते हो और बना भी सकते हो, संवार भी सकते हो। यदि आपका बिगाड़ने में किसी बच्चे के भविष्य में पूरा पूरा योगदान है तो निश्चित रूप से आपकी मति और गति यही खत्म हो लेनी है। इसी जिंदगी में यही आकर के सिस्टम खत्म हो जाएगा। इसलिए अपनी व्यावसायिक प्रतिबद्धता के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहो। शिक्षण एक कला है, बिल्कुल सही है, एक आर्ट है शिक्षण। प्रत्येक व्यक्ति शिक्षण नहीं करा सकता। शिक्षण वही करा सकता है जो कि अपने कार्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हो, प्रतिबद्ध हो अपनी व्यावसायिक प्रतिबद्धता की। इस कला में निपुण होने के लिए व्यावसायिक प्रतिबद्धता दर्शाना जरूरी है, बिल्कुल सही है। बात एक ही है दोनों लेनों की। ऊपर कह रहा है कर्तव्यनिष्ठ निष्ठावान होना चाहिए, नीचे कह रहा है कि ये कला है, इस कला में निपुण होने के लिए व्यावसायिक प्रतिबद्धता दर्शाना जरूरी है। ये आपसे क्या मांगती है? एक बच्चा आपसे शिक्षा में क्या मांगता है? एक स्कूल आपसे क्या अपेक्षा रखता है? आप किसी भी सब्जेक्ट के अध्यापक हो, उस सब्जेक्ट के प्रति आपकी समर्पण भावना और बच्चों के प्रति समर्पण भावना और उस विषय विशेष का आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यह होती है आपकी व्यावसायिक प्रतिबद्धता। जितना पीरियड मिला है, 40 मिनट का पीरियड है क्लास में, 40 मिनट आप पढ़ाने में कोशिश करो बच्चों की। कोशिश करो बच्चे आपसे बोर भी नहीं हुए। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा मनोरंजन भी हो, लेकिन मनोरंजन भी उसी प्रकार का होना चाहिए कि खेल खेल में बच्चे सीखें। मारियो मॉन्टेसरी जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बोला है कि बच्चों को खेल खेल में सिखाने की भावना पर जोर दिया जाना चाहिए। अभी आप ये जो पीटीटी और बीएसटीसी का एग्जाम देंगे 2 साल के बाद में, जब आप हो जाएंगे योग्य, फिर आप जब टीचर का एग्जाम देंगे तो आप पहली से 5वीं तक या 5वीं 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाएंगे, तो वहां तक वो खेल खेल में सीखने की भावना पर जोर दिया जाता है, जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं। तो ये आपकी व्यावसायिक प्रतिबद्धता, ये आपके नियम होने चाहिए। व्यवसाय की सफलता की निम्न बातों पर निर्भर करती है। कौन कौन सी बात है? एक तो व्यक्ति की क्षमता। व्यक्ति की जो क्षमता है वो उच्च स्तर की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप में पढ़ाने का तजुर्बा नहीं हो, या फिर आपने सिर्फ इतना ही सोचा हो कि मेरी तो सरकारी नौकरी लग गई, अब मैं बस कुछ नहीं करना, मुझे आराम से मेरी महीने की तनख्वाह आएगी, या फिर मैं किसी प्राइवेट स्कूल में लग गया। आपके किसी संस्था प्रधान से कोई निजी संबंध रहे हैं, वो आपसे कुछ कह नहीं सकता, अब आप आराम से रमठल्ले कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। नहीं, वो गलत है। अब खुद के कर्तव्यों का प्रति ये जो दुष्टाचार है, ये कहीं ना कहीं आपको, जो आपकी आने वाली पीढ़ी होगी या आपका आने वाला समय होगा, वो दुर्गति का संकेत है। रुचि, पढ़ाने में जरूर रुचि होनी चाहिए। पढ़ाने में क्या होनी चाहिए? रुचि होनी चाहिए। क्योंकि पढ़ाने में यदि एक अध्यापक की रुचि नहीं होगी तो बच्चा बिल्कुल इंटरेस्टवान नहीं होंगे, वो रुचिवान हो ही नहीं सकते। जब तक पढ़ाने वाला किसी चीज को इंटरेस्ट नहीं पढ़ाएगा तब तक बच्चे कैसे रुचि ले सकते हैं, बताइए आप। शुरुआत में यदि बच्चों को आपने ये बोलिया कि ये टॉपिक कठिन है तो बिल्कुल कठिन रहेगा, उनके माइंड में चीज रहेगी कि भाई गुरुजी ने कठिन बोल दिया तो हमारे लिए तो कठिन है। नहीं, चीजों को नॉर्मल वे में, सामान्य व्यवहार में लेकर चलो। कितना कठिन से कठिन टॉपिक हो, बच्चों को ये कहकर चलो कि ये बहुत सामान्य टॉपिक है, आपने ध्यान जितना ज्यादा देंगे उतना ही आपसे सरल बन जाएगा। तो निश्चित रूप से बच्चों की रुचि, एकाग्रता और कर्तव्यनिष्ठा जगेगी और आपका भी उसमें भरपूर सहयोग मिलेगा। आवश्यकता, आपको आवश्यकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सर्वगुण संपन्न या बहुत अमीर पर घराने से आते हो और आपके टीचर में जॉब लग गई, उसके बाद में आपका कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, आपकी चबली कितने भी उच्च घराने से हो, प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं आवश्यकता पैसे की, और आप टीचर में जॉब कर रहे हो, आप एक शिक्षक हो, तो शिक्षक होने के नाते आपका यह कर्तव्य है कि आप आवश्यकता समझें पढ़ने की, न कि उसको बोझ समझें। मानसिक स्थिति, आपकी मानसिक स्थिति ठीक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप यदि मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं तो फिर आप बिल्कुल अध्ययन तो करा ही नहीं सकते। अपना मस्तिष्क, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होने चाहिए, मानसिक के साथ साथ शारीरिक स्थिति भी आपकी कैसी होनी चाहिए? स्वस्थ होनी चाहिए। तभी आप एक बहुत ढंग का अध्ययन करवा सकते हो बच्चों को। आगे देखो, अब देखो एक शिक्षक के और कौन कौन से गुणधर्म होने चाहिए। शारीरिक पक्ष, यानी उसकी जो वेशभूषा है, उसका पहनने का ढंग है, उसके
रहने के तौर तरीके हैं वो भी एक शिक्षक जैसे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पाश्चात्य संस्कृति का शिक्षा को प्रभाव पड़ा, जींस का पैंट और टी शर्ट और चश्मे और वो ऐसे बिल्कुल टनक चनक में आए। दिखावटी जो प्रभाव है वो नहीं होना चाहिए। साधारण वेशभूषा एक शिक्षक की बिल्कुल बहुत शानदार वेशभूषा होनी चाहिए। आवाज स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी आवाज कुछ ऐसी हो बच्चे समझ ही नहीं पाए, बच्चों तक आवाज पहुंच ही नहीं पाए। थोड़ी स्पष्ट और तेज आवाज होनी चाहिए। प्रसन्नता होनी चाहिए मन में। ऐसा नहीं है घर वालों से लड़कर आए हो और बच्चों पर उनका आरोपण कर दें, लड़ाई घर हुई हो और उस दिक्कत को आप बच्चों पर आरोपण कर दें। नहीं, प्रसन्नता होनी चाहिए मन में। आपकी भाषा शैली भी स्पष्ट होनी चाहिए और आपका जो प्रस्तुतिकरण है वो बहुत शानदार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका जो प्रस्तुतिकरण है वो निम्न कोटि का हो कि शुरुआत में ही आप ऊर्जावान नहीं रहे। निम्न कोटि के अध्ययन के साथ यदि बच्चों के साथ शुरुआत करेंगे तो फिर कोई दिक्कत, फिर बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है। बच्चे ढंग से आपके इंटरेस्ट वन नहीं रह पाएंगे। हमेशा आपको ऊर्जावान रहना है बच्चों के साथ साथ। मानसिक पक्ष, शिक्षा मनोविज्ञान का आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यदि शिक्षा मनोविज्ञान का आपको ज्ञान नहीं है कि किस प्रकार से अध्ययन होता है, सरल से कठिन की ओर है, ये शिक्षण विधि है, ये शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही आती है। किस प्रकार से मध्यम प्रकार के बच्चों को किस प्रकार से अध्ययन करा जाए, प्रतिभाशाली बच्चों को क्या चाहिए, आपको देश संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। आप किस क्षेत्र में पढ़ा रहे हो उस संस्कृति का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। विषय वस्तु स्पष्ट होनी चाहिए आपके मन में और ये शिक्षण विधि का ज्ञान मैंने बता ही दिया। व्यवहारिक होने चाहिए, आप व्यवहारिकता होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति से आपके संबंध ठीक होने चाहिए। शिक्षण विद्यार्थी और शिक्षक का संबंध मधुर होना चाहिए, ये व्यवहारिकता है। नैतिक पक्ष, बिल्कुल ये सबसे पहले आता है कि आप चरित्रवान होने बहुत जरूरी है। आप यदि कैरेक्टरलेस आदमी हो तो आप शिक्षा के ऊपर धब्बे हो, आपको शिक्षक कहलाने का कोई अधिकार है ही नहीं। दयालु प्रवृत्ति होनी चाहिए आपकी बच्चों के प्रति। ऐसा नहीं है कठोर प्रभाव हो, संवेदनशील होनी चाहिए और न्यायप्रिय। यदि किसी क्लास में कोई ऐसी बात हो रही है तो वहां पर यह भी ढंग आना चाहिए कि किस बच्चे की गलती है और उसको किस प्रकार का उचित दंड दिया जाए। ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, मतलब दोनों बच्चों में समान भाव रख करके और आप अपना निर्णय सुनाएंगे तो यह न्यायप्रिय। किसी ऐसा नहीं है कि आप पर किसी एक बच्चे का, जो बच्चा आपको अच्छा लग रहा है चावले उधम उसी का है, वो आपके माइंड पर हावी हो रहा हो कि नहीं ये तो उधम मने कर ही नहीं सकता। ऐसा नहीं करना है, समान भाव से देखना है, न्यायप्रिय होना जरूरी है। और अन्य पक्ष कौन कौन से हैं? एक तो समाज सुधारक होनी चाहिए, समाज में आपका एक विशेष स्थान होना चाहिए। अध्ययनशील, एक अच्छा शिक्षक हमेशा पढ़ के पढ़ाता है। आपको खुद को मेहनत करनी है, आपके विषय वस्तु का ज्ञान होना जरूरी है। आपकी योजना स्पष्ट होनी चाहिए पढ़ाने से पहले कि मुझको क्या पढ़ाना है। और ये कब होगा? जब आप अध्ययनशील होंगे। कक्षा प्रबंधन, आपको एक कक्षा का, जिस कक्षा में आप जा रहे हो उसके प्रबंधक के रूप में यदि आप पे मैं बात करूं तो बच्चे किस प्रकार के हैं, क्लास में ज्यादा शोरगुल नहीं हो, बच्चे प्रसन्नता का अनुभव करें और हमको ऐसा महसूस नहीं हो कि हम कहां आ गए, क्योंकि बच्चे माता पिता के बाद में शिक्षक भी उसके दूसरे गार्जियंस के रूप में, माता पिता के रूप में होते हैं। तो एक अच्छे शिक्षक के होने के साथ साथ आपको एक अच्छा समाज सुधारक, अध्ययनशील और कक्षा प्रबंधक भी होना जरूरी है। ये इसके कुछ शिक्षक के अन्य पक्ष हैं। तो व्यावसायिक अधिगम का जो टॉपिक था ये हमारा कंप्लीट हो चुका है साथियों। अब आपके सिर पर 2 टॉपिक बचे हैं। उन 2 टॉपिकों करने के बाद आपका जो ये शिक्षण अभिरुचि के जो ये प्रकरण चल रहा था ये समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।